आप सबको मेरा नमस्कार। और जो चर्चा हम करने जा रहे हैं इस पर मेरे नेता, मेरे अध्यक्ष, मेरी नेता प्रियंका जी लगातार बोल रहे हैं, लेकिन इस मंच के माध्यम से आपको आपके सामने कुछ बातें रखनी जरूरी है। चुनाव आया, लगा बड़े बड़े मुद्दों की बातें होंगी, लगा 10 साल में जो बेरोजगारी का भयावह तांडव इस देश ने देखा है उस पर चर्चा होगी, लगा महंगाई जो कमर तोड़ रही है, लोगों की गला रेत रही है, उस पर बात होगी। लेकिन सारे के सारे मुद्दे धरे रह गए। इस देश के प्रधानमंत्री ने फिर से वही स्क्रिप्ट उठाई जो 2002 से पढ़ रहे हैं, वो ध्रुवीकरण की, विभाजन की, डर की, संशय की। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को अपने ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर इतना सा भरोसा नहीं है कि मुद्दों की बात करके चुनाव लड़ा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री ने शुरू किया अपना घिसा पिटा काम, ध्रुवीकरण का, किसी को विलेन बनाना, डर फैलाना, संशय करना, भ्रम करना। और उनकी दो रुपल्ली की ट्रोल आर्मी ने, बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री ने फिर वही शुरू किया, बयान की काट छाट करो, इधर का उधर लगाओ, भ्रम फैलाओ। राहुल जी ने कहा दलित, राहुल जी ने कहा आदिवासी, राहुल जी ने कहा पिछड़े, राहुल जी ने कहा सामान्य वर्ग के गरीब, राहुल जी ने कहा माइनॉरिटी। सब कुछ हटा दो, सिर्फ माइनॉरिटी रहने दो। मतलब आदत से बात जब इंसान नहीं आता है तो उसको क्या कहा जाए, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। जहां जाओ, लेकिन मैं भी असम के दौरे से आई हूं, उसके पहले मैं महाराष्ट्र में थी, उसके पहले छत्तीसगढ़ में थी। जहां जाओ मुद्दा तो बेरोजगारी और महंगाई है। ट्रेनों में, फ्लाइट में, बसों में, रेलवे स्टेशन पर, चाय की दुकानों पर चर्चा इस बात की है कि भैया महंगाई बहुत बढ़ा दी, हमारी गुजर नहीं हो रही है। और जब कांग्रेस पार्टी गरीब की बात करती है, जब कांग्रेस पार्टी हक की बात करती है, तो मोदी जी के पेट में दर्द क्यों होता है? आप मोदी जी की सारी बातें उठाकर देख लीजिए। और इसीलिए मैं मुख्यतः इस बात पर चर्चा करना चाहती हूं। मोदी जी को सबसे बड़ी समस्या हमारे मैनिफेस्टो से है। तो पहले तो मैं आपके माध्यम से वाकई में दिल से थैंक यू मोदी जी बोलूंगी। आपने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करके, झूठ बोल के, मनगढ़ंत कहानियां रच के हमारे मैनिफेस्टो को तो घर घर तक पहुंचा दिया। हर व्यक्ति हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहा है। अमेरिका में भी लोग पढ़ के कह रहे हैं वाह क्या गजब मैनिफेस्टो बनाया। यहां का युवा पढ़ रहा है, मैं टीवी पर देखती हूं, आपके जैसे पत्रकार जाके मूर्धन पत्रकार पूछ रहे हैं, लड़के लड़कियां बुजुर्ग कह रहे हैं हाँ कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, बहुत बढ़िया है, बहुत क्रांतिकारी है। तो थैंक यू मोदी जी तो बनता है, ना हल लगे ना फिटकरी, रंग चोखा भी आ जाए। हम अपना पैसा खर्च करके इसको इतना चर्चित नहीं कर सकते थे। तो बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, साधुवाद, आपने हमारे मैनिफेस्टो को इतना चर्चित किया। लेकिन मुख्यतः उनको समस्या हमारे मैनिफेस्टो में जो जातिगत जनगणना है, जो गिनती की बात है, जो आर्थिक और सामाजिक गणना है, उसको लेकर चिंता है। क्यों पेट में दर्द हो रहा है? क्या गरीबों की बात करना गलत है? आज नरेंद्र मोदी, और मैं इस मंच से और पूरी जिम्मेदारी से पूछती हूं, आपको दिक्कत क्या है? क्या गरीबों की भलाई में आपको दिक्कत है? क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े, सामान्य वर्ग के गरीबों का अगर भला हो जाए तो उसमें आपको दिक्कत है? और हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे एक्सरे कराइए, पता तो करिए कौन कितना है और किसका कितना प्रतिनिधित्व है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत तो है, पेट में दर्द तो हो रहा है, मन में कौतूहल तो मचा हुआ है, क्योंकि इस देश का किसान 27 रुपए रोज का कमाएगा। इस देश की 20% आबादी 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करेगी। लेकिन मोदी जी के मित्र तो 1600 करोड़ रुपए रोज के कमाएंगे। तो पेट में दर्द तो होना स्वाभाविक है। असलियत तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने
अपनी नाक के नीचे 10 साल के अपने शासनकाल में 2 हिंदुस्तान बनाए हैं, 2 भारत बनाए हैं, 2 देश बनाए हैं। एक देश जहां पर डबडबाई आंखों से सब्जी बेचने वाला कहता है मेरी गुजर नहीं हो रही है। एक देश जहां चकाचौंध है। एक देश जो मोदी वंदन करता है। एक दूसरा देश जब आप G20 करते हैं तो गरीबी छिपाने के लिए पर्दा डालना पड़ता है। एक देश जहां पर एक छोटी सी बच्ची कहती है मेरा रोने का बहुत मन होता है लेकिन मैं रो भी नहीं सकती हूं, घर पे छोटे छोटे भाई बहनों का क्या होगा। और एक देश जो आप पर फिदा है, जो आपका चरण वंदन करता है। क्या किया आपने गरीबों के साथ? आप बोलेंगे मैंने 5 किलो राशन दिया। तो जब ये 5 किलो राशन वाले लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, आप अपना मुंह क्यों फेर रहे हैं? आप क्यों भाग खड़े हो रहे हैं? आप क्यों आंखें मूंद ले रहे हैं? क्या किया आपने इन गरीबों के लिए? इन्हीं गरीबों को आपने चिलचिलाती धूप में कोविड के दौरान पैदल चलवाया। इन्हीं गरीबों को आपने इंजेक्शन से लेके दवाई और फिर ऑक्सीजन तक दर दर भटकाया। इन्हीं गरीबों को आपने सपना तो दिखाया था हवाई जहाज में बिठाने का, लेकिन हवाई अड्डे एक के बाद एक अपने दोस्त के नाम किए और इन्हीं गरीबों को, इन्हीं गरीब के बच्चों को गाजर, मूली, भेड़, बकरी की तरह ट्रेनों में ठूस कर, देख लीजिए ट्रेन की वो भयावह तस्वीरें जहां पर टॉयलेट तक में लोग भरे हुए हैं। इन्हीं गरीबों को आपने किया। क्या किया आपने इन देश के गरीबों का? इन देश के गरीब लोगों का आपने हक मारा, आपने मोनोपोली बनाई, आपने छोटे छोटे बिजनेसेस बंद किए, 40,000 छोटे लघु मध्यम उद्योग बंद किए, आपने नोटबंदी करी। आपके मित्रों का तो पैसा सारा वापस आ गया आरबीआई में, लेकिन इन गरीबों को आपने लाइन में लगवाया, इन गरीबों की मौतें हुई। तो क्या किया आपने गरीबों के लिए? हम एक बात डंके की चोट पर कहते हैं, बिना संशय के कहते हैं, बिना डर के कहते हैं, पूरी नैतिकता, पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि 2024 में वक्त आ गया है कि इस देश में जातिगत जनगणना, सामाजिक और आर्थिक जातिगत जनगणना होनी चाहिए, गिनती होनी चाहिए। हम तो आपसे पलट कर पूछते हैं किस बात से डरते हो, गिनती क्यों नहीं करते हो? मोदी जी इसी बात को तो उठाकर भय फैला रहे हैं, इसी बात को तो उठाकर कह रहे हैं कांग्रेस आपकी कार ले लेगी, कांग्रेस आपका सोना ले लेगी, कांग्रेस आपका पैसा ले लेगी, कांग्रेस आपकी संपत्ति ले लेगी। 1947 से अभी तक तो आप कांग्रेस को ही कोसते थे, हमारी ही सरकारें थी। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, आज तक तो किसी का पैसा नहीं लिया गया। असलियत यह है कि कांग्रेस के शासनकाल में लोग ज्यादा समृद्ध बने। कांग्रेस के शासनकाल में हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला। कांग्रेस के शासनकाल में बिजनेसेस ज्यादा बढ़े, मल्टीनेशनल कंपनीज बनी, हमारे डोमेस्टिक बिजनेसेस। आपके शासनकाल पे तो ताले पड़े लोगों के बिजनेसेस पर। आपके शासनकाल पर 83% इस देश की जो आबादी है उसकी आय कम हुई। आपके शासनकाल में तो हर वो तमाशा हुआ जो इस देश ने कभी नहीं देखा था। तो क्यों ये भय, क्यों ये संशय, क्यों ये डर फैला रहे हैं? और अब इस बात का जवाब दीजिए, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से अपने होशो हवास में पूछती हूं, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, क्या आप जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं या आप उसका समर्थन करते हैं? मूल मुद्दा यह है कि क्या आप गिनती करने के खिलाफ हैं या आप उसके पक्ष में हैं? आपको हां या ना में जवाब देना पड़ेगा। सदन में कुछ कहिएगा, इलेक्शन रैली में कुछ और कहिएगा, हमारे मैनिफेस्टो जो उसकी बात करता है उसके बारे में भ्रांति फैलाइएगा। तो आपका मकसद क्या है? क्यों आप लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं? क्यों ये लोग आगे ना आए? और असलियत तो एक और भी है जिसका प्रियंका जी से ज्यादा बेहतर करारा जवाब इस देश के कायर प्रधानमंत्री को कोई नहीं दे सकता था। इस देश के प्रधानमंत्री ने ना तो दाम्पत्य के सूत्र की गरिमा रखी, ना मंगलसूत्र का महत्व रखा जब उन्होंने कहा कि आपका मंगलसूत्र ले लेंगे। क्या है मंगलसूत्र? एक सोने की चेन जो कोई पहन लेता है। मंगलसूत्र दाम्पत्य का वो पवित्र, वो पावन प्रतीक है जो करोड़ों ब्याहताएं पहनती हैं और जीवन पर्यंत उस संबंध को निभाती हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई वो कहने की? और बिल्कुल ठीक कहती है प्रियंका गांधी,
जिस देश के लिए उनकी मां, जिस देश के लिए सोनिया जी का सुहाग कुर्बान हुआ, जिस देश में जंग के दौरान इंदिरा जी ने अपने जेवर दे दिए, जिस देश में 700 किसानों की शहादत होती है, उनकी विधवाओं का मंगलसूत्र आप नहीं पूछते हैं? आप नहीं पूछते हैं कि उन करोड़ों महिलाओं का जो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई के चलते अपने जेवर गिरवी रखकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं? आप नहीं पूछते हैं मणिपुर में लोगों के मंगलसूत्र का क्या हाल है? आप नहीं पूछते हैं उन 2 किसान की विधवाओं से हर घंटे जो खुदकुशी कर रहे हैं? ये किस डिस्कशन को आप कहां लेकर आ गए? आप भय और आतंक फैला रहे। कांग्रेस टैक्स लगा देगी, कांग्रेस आपका सामान ले लेगी। कांग्रेस ने आज तक तो ऐसा किया नहीं, अब कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी? लगातार झूठ बोलने का काम। मुझे कभी कभी अब मोदी जी में शायद उम्र का भी तकाजा है, वृद्ध भी ज्यादा लगते हैं, जबान भी लड़खड़ाती है, कुछ का कुछ बोल जाते हैं। कई लोगों से बीजेपी में बात करो तो वो कहते भी हैं कि कभी कभी तो ऐसी बात बोल जाते हैं कि हम लोग डिफेंड ही नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्या बोल जाते हैं, उम्र का ही असर लगता है। वो व्हाट्सएप के अंकल जी लोग नहीं होते हैं, वैसे लगते हैं मुझे आजकल मोदी जी। सुबह उठो व्यर्थ की बात करो, सुबह उठो गंदा सा एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजो, अनर्गल निरर्थक झूठ बोलो। तो मोदी जी भाजपा के व्हाट्सएप अंकल नंबर 1 है, क्योंकि मुद्दा विहीन राजनीति की वो चर्चा कर रहे हैं। और मैं एक बात यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं, और वो बोलनी जरूरी है। मोदी जी, आप भले 2 चुटकी सिंदूर और मंगलसूत्र की कीमत ना जानिए, लेकिन इस देश के लोग जानते हैं। इस देश को जब आप बरगलाते हैं तो देश के लोग कहते हैं थोड़ा आप कम बांटिए हमें, और बांटना ही है तो जो इतनी असीम मोहब्बत आपने अडानी जी के लिए रखी है, वो थोड़ी देश के गरीबों को दे दीजिए, थोड़ी देश के किसानों को दे दीजिए, थोड़ी श्रमिकों को दे दीजिए, थोड़ी महिलाओं को दे दीजिए, थोड़ी युवाओं को दे दीजिए जिनके ऊपर आप लाठी बरसाते हैं। लोग आज कह रहे हैं इतना जो दिल आपका अपरंपार मोहब्बत से भरा हुआ है अडानी के लिए, थोड़ी तो मोहब्बत हमें भी दीजिए। लेकिन ना आप मोहब्बत देंगे, ना आप इस देश का भला करेंगे। 10 साल में आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए हैं कि आज देश हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा है, बहुत हो गया साहब, अब बख्श दीजिए। आप कितना भी झूठ बोल लीजिए, आज सवाल देश की जनता पूछ रही है कि कांग्रेस को कोसते कोसते 10 साल हो गए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में झूठ बोलते भी अब वक्त हो गया। अब आप बताइए कि क्या आप गिनती के खिलाफ हैं या गिनती के समर्थन में हैं? यह जवाब भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। आपके सवालों का स्वागत है। अगर पहले इस मुद्दे पर सवाल हो या इससे जुड़े हुए तो बहुत अनुग्रहित रहूंगी। यस। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका